Hello to all of you guys. Hope you all are well. This is Rakishan here and you are watching this channel guys. जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था गाइस कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में टेंस के बारे में जानेंगे। आई थिंक टेंस के बारे में जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटेंस कैसे बनता है ये जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सेंटेंस बनाने का एक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की अगर मैं बात करूँ, वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए इसको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सब्जेक्ट पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, यानी कि सेंटेंस में जो काम करने वाला है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और वो कोई भी हो सकता है, आई, यू, ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम भी हो सकता है गाइज। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूँ तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। आई और वी हमारा आता है प्लूरल सब्जेक्ट में। एंड आई की बात अगर मैं बात करूँगी तो सामने वाले की से बात करूँगी तो सामने वाला हमारे लिए हुआ यू, तो सेकंड पर्सन में आता है यू। एंड अगर थर्ड पर्सन की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें आएगा ही, शी, इट, नेम और दे। ये सब हो गए हमारे थर्ड पर्सन में। अब ऐसा नहीं है कि यही सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जिसने काम को किया हो तो वो सब्जेक्ट हो सकता है। एक मैं आपको बात बताती हूँ, कुछ दिन पहले मम्मी फ्रिज में दूध रखना भूल गई, तो एक कैट आई और कैट ने दूध पी लिया। तो यहाँ पे दूध पीने का काम किसने किया? कैट ने। तो यहाँ पे हमारी कैट हमारी सब्जेक्ट हुई। एक दिन क्या हुआ, मेरा छोटा भाई कुछ फ्रूट्स लेकर छत पे बैठा था। छत पे कुछ मंकी आए और उन्होंने फ्रूट्स खा लिए, छीन लिए, यानी कि छीनना भी एक वर्ब होती है। उन्होंने फ्रूट्स छीन लिए, तो यहाँ पे छीनने का काम किसने किया? मंकी ने। तो यहाँ पे मंकी हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो काम करने वाला, यानी कि उसको हम डूअर भी बोल सकते हैं, काम करने वाला डूअर भी बोल सकते हैं, और सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस के जरिए हम इसको जान लेते हैं, डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? मैं। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। दिया आम खाती है, दिया आम खाती है। आम खाने का काम कौन कर रहा है? दिया। तो यहाँ पे दिया हमारी सब्जेक्ट हुई। नेक्स्ट वन इज़ बाजार, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो यहाँ पे बाजार जाने का काम हो रहा है, और वो बाजार जाने का काम कर कौन रहा है? वह। तो वह यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ। तुम मूवी देखते हो, वॉच, देखना होता है वॉच, और वॉच भी हमारा एक एक्शन होता है। तो मूवी देखने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? तुम। तो यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ। होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस कि सेंटेंस में काम करने वाला ही, यानी कि कर्ता ही सब्जेक्ट होता है। कर्ता सब्जेक्ट, कर्ता को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट को हम डूअर भी बोल सकते हैं गाइस, यानी कि डू, डू बोलते हैं हम करना, और डू में हमने ई आर लगा के बना दिया करने वाला। तो डूअर भी हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट को। अब नेक्स्ट वन मैं बात कर लेती हूँ वर्ब की। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वर्ब का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वर्ब की 3 फॉर्म होती है गाइस, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। कहीं पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, कहीं पे सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, और कहीं पे थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। और एक फॉर्म और होती है गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर यूज़ किया जाता है। ये सब आपको मेरी आने वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक वर्ब की टाइप्स की बात होती है, वर्ब 2 तरह की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। मेन वर्ब की अगर मैं बात करूँ, मेन वर्ब में आती हैं हंसना, यानी कि लाफ, रोना यानी कि क्राई, और हम इसको वीप भी बोल सकते हैं, वीप। सोना, स्लीप, खेलना एक एक्शन है, एक्शन यानी कि वर्ब। प्ले, पीना, ड्रिंक, धोना, वॉश, देखना, वॉच, खाना। ईट, ईट की जगह हम टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देर आर सेवरल वर्ब्स गाइज, ढेरों वर्ब हैं, और हम सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए इनको कुछ सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। जैसे मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा आना, जाना, ये सब वर्ब ही होती हैं। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? जाने का। तो जाना यहाँ पे यानी कि जा रही हूँ, तो जाना यहाँ पे हुआ हमारा वर्ब। नेक्स्ट वन इज तुम खेलते हो, खेलना भी हमारा वर्ब होता है। तुम खेलते हो, तो यू यहाँ पे हो हमारा सब्जेक्ट, और खेलना हुआ हमारा यहाँ पे वर्ब।
नेक्स्ट वन इज मेरी मम्मी चाय बना रही हैं। मेरी मम्मी चाय बना रही हैं, तो मम्मी क्या काम कर रही है? चाय बनाने का। तो बनाना भी हमारा एक वर्ब होता है, तो यहाँ पे बनाना हुआ वर्ब। रोहन ने सब्जी खरीदी, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है गाइस। खरीदी यानी कि वो उसने खरीद लिया है। तो यहाँ पे खरीदना भी एक वर्ब होती है, तो यहाँ पे खरीदना हुआ हमारी एक वर्ब हुई। अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी बहुत सारी होती हैं गाइस। कुछ बता देती हूँ आपको, जैसे इज, एम, आर, हैज़, है, वॉज, वर, डू, डज, डिड एंड बहुत सारी और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इनको डिटेल में हम अपनी आने वाली वीडियो में क्लियर कर लेंगे गाइस। अब हम दो सेंटेंसेस के जरिए इनको समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो आई हमारा यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट। गो में मैंने आईएनजी लगाया है, और आईएनजी क्यों लगाया है ये भी मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस में क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने एम को ले लेते हैं। एम हुआ हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। एम हमारा हुआ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ऐसे नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं। सी वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग, वह नाच रही थी। तो यहाँ पे सी हुआ, नाचने का काम कौन कर रहा था? शी। तो शी हुआ हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट। और डांस एक काम करना होता है, नाचना भी तो एक क्रिया ही होती है ना। ये डांस हुआ हमारा वर्ब। और वॉज हो गई हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। वॉज हुई हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो सी वॉज डांसिंग, वह नाच रही थी। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा गाइस, किसी काम को करना ही वर्ब कहलाता है। एंड अब नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये जान लेते हैं। आपने देखा कि सब्जेक्ट बोलते हैं हम डूअर को, जो काम करता है। सब्जेक्ट को हम डूअर भी बोल सकते हैं, जो काम करता है। वर्ब होता है वो जो कार्य हो रहा हो, यानी कि एक सेंटेंस में जो कार्य होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। और अब ऑब्जेक्ट की बारी है। ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जिस पे कार्य का इफेक्ट पड़े, जिस पर कार्य जो हो रहा है, सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है उसका इफेक्ट पड़े, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस से जान लेते हैं। जैसे रोहित क्रिकेट खेल रहा है। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? रोहित। तो रोहित हुआ हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। और खेल रहा है यानी कि खेलने का काम जारी है, तो खेल रहा है, तो खेलना हुआ यहाँ हमारा वर्ब। और खेलने का काम किस चीज़ पे हो रहा है? क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट को खेला जा रहा है, तो वो हमारा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्रिकेट हमारा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मैं रोज एक सेब खाती हूँ। मैं यानी कि सेब खाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? मैं। तो यहाँ पे मैं हुआ सब्जेक्ट। और खाती हूँ, खाना होता है हमारा एक वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया खाना पीना रोना धोना सब वर्ब होती हैं, तो खाना हमारा हुआ यहाँ पे वर्ब। और क्या खाया जा रहा है, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है खाने का? सेब पे, यानी कि सेब को खाया जा रहा है, तो यहाँ पे सेब हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। एक और मैं आपको बात क्लियर करा दूँ गाइस कि ज़रूरी नहीं है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही हो। ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे चलिए कुछ सेंटेंसेस से ये भी सीख लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह खेलता है, वह खेलता है, तो वह कौन खेलता है? वह। तो वह हुआ हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। और खेलना आपको पता है वर्ब है, तो वर्ब हुआ हमारा खेलना। तो वह खेलता है सब्जेक्ट और वर्ब है इस सेंटेंस में, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अगर इसमें होता वह बास्केटबॉल खेलता है, वह बास्केटबॉल खेलता है, तो खेलने का काम किस पे हो रहा है? बॉल पे, यानी कि बास्केटबॉल पे खेलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे बास्केटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट होता, लेकिन अब इसमें बास्केटबॉल नहीं है, तो ये हमारा सब ऑब्जेक्ट इसमें सेंटेंस में है ही नहीं। नेक्स्ट वन इज मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ यानी कि यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हूँ हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट। और पढ़ना होता है स्टडी या रीड भी हम बोल सकते हैं। तो रीड और स्टडी दोनों यूज़ कर लेते हैं। इनमें दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैं आपको अपनी आने वाले वीडियो में क्लियर करा दूंगी गाइज। तो मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पे मैं हुआ सब्जेक्ट और पढ़ना हो गया हमारा वर्ब। और इस सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, सपोज करो अगर होता कि मैं किताब पढ़ती हूँ, यानी कि पढ़ने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? किताब को पढ़ा जा रहा है, तो
यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता। अगर मैं लिखती मैं किताब पढ़ती हूँ, तो अगर यहाँ पे किताब होता तो उसमें ऑब्जेक्ट होता, यानी कि किताब पढ़ने का काम किस पे हो रहा है, किताब पे। बट अभी यहाँ पे है मैं पढ़ती हूँ, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपने देखा गाइस, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये भी हमारा क्लियर होना ज़रूरी था। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बट ये बातें क्लियर होना ज़रूरी होती हैं, तभी हम अपने आने वाली क्लासेस को हम आराम से हम सीख पाएंगे गाइस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।